आपके अपने चैनल जिज्ञासा पीसीएम में। तो आज हम बात करेंगे कक्षा 10 हिंदी यूपी बोर्ड की तैयारी कैसे 95 प्लस टारगेट के साथ करें। इस वीडियो में हम इस सब सवाल का जवाब देंगे। अगर जो आपके माइंड में घूम रहा होगा, पेपर नज़दीक आ गया है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है क्या तैयारी करें, कैसे तैयारी करें, कैसे लिखें, कितना लिखें, नहीं समझ में आ रहा है तो डरने की कोई बात नहीं। आप सही चैनल पे आए हैं और चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा। सभी क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। तो देखिए आपका कैसे क्वेश्चन आता है कैसे नहीं। अब नया पैटर्न आ गया है। नए पैटर्न के अनुसार दो खंड दिए गए होंगे, खंड क और खंड ख या ब करके दिया गया होगा। खंड क बहुविकल्पी प्रश्न होगा जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन एक एक मार्क के होंगे, यानी कि 20 नंबर आपको मिलेगा और इसमें ओ मार्क शीट भी दिया जाएगा। अब देखिए कई बच्चे जो हैं वो सोच रहे हैं कि जो बहुविकल्पी प्रश्न है वो माइनस मार्किंग का है। कोई माइनस मार्किंग इसमें नहीं है, आप पूरा का पूरा क्वेश्चन कीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये बहुविकल्पी प्रश्न कहाँ से आएंगे और कितने कितने नंबर के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए आपका पहला है शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग से 5 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन का एक एक नंबर का रहेगा, यानी 5 नंबर इस पर मिलेगा। दूसरा आपका है रीतिकाल और आधुनिक काल। रीतिकाल और आधुनिक काल से भी 5 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर का रहेगा, यानी टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन पूरा रहेगा। ठीक है, इस पूरे क्वेश्चन को मैं तैयारी कराऊंगा, बहुविकल्पी का पूरा 3 वीडियो डालूंगा और 3 वीडियो में आपको पूरा के पूरा 20 में 20 नंबर मिलेगा। आप पूरा तीनों के तीनों वीडियो अच्छे से देख लेंगे तो एकदम 20 में 20 नंबर आप 20 में 20 करके आएंगे, एक भी बहुविकल्पी गलत करके नहीं आएंगे। इसमें देखिए रस, छंद, अलंकार की परिभाषा, उदाहरण और पहचान दिया गया है और प्रत्येक का एक एक नंबर का है, यानी 3 नंबर का आएगा। अब परिभाषा नहीं पूछा जाएगा, रस की परिभाषा, छंद की परिभाषा, अलंकार की परिभाषा, अलंकार में या मकलंगा चाहे कुछ भी, यह नहीं पूछा जाएगा। अब 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको खुद ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा रस है, कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची शब्द, इस सबके मिला के 4 क्वेश्चन होंगे। 4 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर का रहेगा, यानी टोटल 4 नंबर इस पर मिलेंगे। और फिर 5वां में रहेगा आपका संधि, यानी कि यण संधि बस आएगा, इसका उदाहरण बस देख लीजिएगा, 1 नंबर का रहेगा, यानी कि 1 नंबर आपको मिलेंगे, एक क्वेश्चन रहेगा। शब्द रूप जो है मति अथवा मधु, आपका दिया है शब्द रूप मति, मधु और नदी और फल, इस सब का दिया है। 2 क्वेश्चन इसमें से आएंगे और 1 नंबर का रहेगा, यानी 2 नंबर टोटल तैयार होगा। इस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, 2 नंबर का आएगा, थोड़ा वो तैयार कर लेंगे, आ जाएगा तो लिख लेंगे, इस पर ज़्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। मैं बता दूंगा, वही बस तैयार कर लीजिएगा, 2 नंबर एकदम कन्फर्म हो जाएंगे यहाँ से। अब देखिए आपका अब खंड ब देखते हैं। खंड ब आपका है वर्णात्मक प्रश्न। वर्णात्मक प्रश्न में कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, कौन सा चैप्टर तैयार करना है, इस सब चैप्टर के मोस्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन को मैं तैयार भी कराऊंगा। तो देखिए पहला आपका है गद्य। जो आपका गद्य है, गद्य में आपका कौन सा चैप्टर तैयार करना है, मित्रता, भारतीय संस्कृत, ममता। गद्य से आपके आ जाएंगे रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए और आपका आ जाएगा जैसे कि देखिए 3 प्रश्न होगा, 2 नंबर का 3 प्रश्न पूछा जाएगा। आपका गद्यांश दे देगा, कहेगा इसका व्याख्या कीजिए, चाहे उसमें से 2-4 प्रश्न पूछ लेंगे और उसका आंसर देना पड़ेगा। टोटल 6 नंबर इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, इसका भी मैं वीडियो लेकर आ जाऊंगा कैसे कौन सा है। और पद में भी इसी प्रकार से आप अगर सूरदास, तुलसीदास, रसखान, बिहारी लाल, सुभद्रा कुमारी चौहान, इन लोगों का अगर जो आप लोग क्या पढ़ लेते हैं, पद पढ़ लेते हैं, तो उनका अर्थ निकालने के लिए आएगा ससंदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। आपका 6 नंबर का टोटल रहेगा, आपको ये पूरा तैयार करना जरूरी है। अब देखिए तीसरा है संस्कृत का अनुवाद संदर्भ सहित करने के लिए हिंदी में आ जाएगा। अब कौन सा चैप्टर आप तैयार कर लेंगे तो एक भी आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। वाराणसी, भारतीय संस्कृत, प्रबुद्धो ग्रामीण, यह आपका आएगा टोटल 5 नंबर का। 2 नंबर आपके मिलेंगे संदर्भ का और 3 नंबर आपका अनुवाद का मिलेगा, इन टोटल 5 नंबर मिलेगा। अब देखिए क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, नहीं संदर्भ मालूम है तो अनुवाद कर दिए, कम से कम 3 नंबर तो मिलेंगे। अब देखिए चौथा क्वेश्चन है, कह रहा है संस्कृत पद अनुवाद
यानी कि संस्कृत का कोई पद रहेगा, ये तो गद्यांश की बात होगी, कोई गद वाला चीज रहेगा, संस्कृत का कोई श्लोक रहेगा चाहे कोई पद रहेगा, उसका अनुवाद करने के लिए आएगा। तो 100 में 100% है कि जीवनम सूत्राणि में से एक जरूर आ जाता है। लेकिन जीवन सूत्राणि और वीर वीरण पूज्यते, इन दोनों चैप्टर को आप तैयार कर लेंगे तो आप 2 नंबर इसके संदर्भ का और 3 नंबर इसकी व्याख्या का यानी अनुवाद का आप पा जाएंगे, यानी 5 नंबर टोटल पा जाएंगे आप लोग। अब देखिए 5वां नंबर का क्वेश्चन आता है, खंड काव्य के चरित्र चित्रण एवं प्रश्न। यानी खंड काव्य यानी मेवाड़ मुकुट, आपका मेवाड़ मुकुट में का आ जाएगा, यानी कई खंड काव्य दिए रहेंगे, उसमें आप खोज लीजिएगा कि मेवाड़ मुकुट कौन सा है। और मेवाड़ मुकुट के 2 प्रश्न क और ख दिए रहेंगे, एक चरित्र चित्रण दिया रहेगा, एक दिया रहेगा चाहे अरावली इसका सर्ग का वर्णन कीजिए, चाहे किसी भी, या कह देगा कि संक्षिप्त में मेवाड़ मुकुट का सारांश लिखिए, इत्यादि करके क्वेश्चन आ जाएंगे। एक क्वेश्चन रहेगा 3 नंबर का रहेगा, यानी टोटल 3 नंबर आपको मिलेंगे। अब देखिए 6वां क्वेश्चन आपका आपका आ जाएगा, लेखकों का जीवन परिचय और उनकी 2 रचनाओं के नाम। नहीं, लेखक का जीवन परिचय मतलब किनका किनका आप जीवन परिचय याद कर लेंगे तो पक्का पक्का आप 2 नंबर 5 नंबर पा जाएंगे। यानी 3 नंबर तो आपको आएगा जीवन परिचय पे, और 2 नंबर आपकी 2 रचनाएं लिखनी पड़ेंगी, वो 2 नंबर उसमें मिलेंगे, टोटल 5 नंबर मिलेंगे। आप इसको कैसे देख सकते हैं, आपका रामचंद्र शुक्ल का तैयार कर लीजिएगा, जयशंकर प्रसाद और राजेंद्र प्रसाद, इन तीनों लोगों का आप तैयार कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ख कह रहा है, कवि का जीवन परिचय और उनकी 2 रचनाएं, यानी कोई कवि, पहला तो लेखक है, अब कवि का जीवन परिचय आ जाएगा और उनकी 2 रचनाओं का नाम लिखना पड़ेगा। अब कवि में कौन कौन से कवि हैं ये देख लीजिए। कवि में सूरदास, तुलसीदास, रसखान, बिहारी लाल, सुभद्रा कुमारी चौहान, इन लोगों का अगर जो आप जीवन परिचय याद कर लेते हैं तो इनमें से किन्हीं ना किन्हीं का एक का आपकी परीक्षा में जरूर मिल जाएगा, 100 में 100% मिल जाएगा आपका। इसमें 3 नंबर रहेगा जीवन परिचय पे, 2 नंबर रहेगा रचना पे, टोटल 5 नंबर मिलेंगे। आपका 7वां क्वेश्चन है श्लोक, संस्कृत श्लोक। आप कोई एक संस्कृत का श्लोक, एक नहीं 2 याद कर लीजिएगा, हो सकता है वो पेपर में आ गया हो तो आप उसको नहीं लिख पाएंगे, तो जो इस प्रश्न पत्र में न दिया रहेगा यानी 2 तैयार कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। यानी कि एक क्वेश्चन रह गया 2 नंबर का, आपका श्लोक लिखना पड़ेगा, 2 नंबर मिल जाएगा। आपका पूरा हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 में 100 ले आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत बस बरतने की जरूरत है। राइटिंग सही होनी चाहिए और लिखने का तरीका होना चाहिए। लिखने का तरीका तो हम बता ही देंगे, राइटिंग सही हो चाहे ना हो तब भी आपके अच्छे खासे नंबर निकल जाएंगे। आपका दे रहा है संस्कृत खंड काव्य के आधार पर 2 प्रश्न। जो आपके संस्कृत है उसका मतलब वीर वीरण पूज्यते वाराणसी और देशभक्त चंद्रशेखर। अगर जो इन तीनों चैप्टर को आप तैयार कर लेते हैं, इसके आधार पर कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2-2 नंबर करेंगे, टोटल 4 नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, टोटल आपको 4 नंबर दिया जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका दिएगा निबंध। कह रहा है निबंध किस पर देगा, जनसंख्या, कोरोना, पर्यावरण प्रदूषण, ये आपके 9 नंबर के रहेंगे। आपके एक प्रश्न रहेगा 9 नंबर, आपके पूरे में पूरे 9 के 9 नंबर मिल जाएंगे। निबंध लिखने का तरीका मैं बताऊंगा इस चैनल पे, बस चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपको और आपके दोस्तों को भी मदद मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।